दोस्तों नमस्कार, मैं ईशान कुमावत और आप देख रहे हैं ग्नीज। लंबे इंतजार के बाद ब्यावर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित कर ही दिया। जी हां दोस्तों, एक बार फिर कांग्रेस ने पारस पंच को हाथ का सिंबल थमाकर ब्यावर को जीतने का मन बनाया है और उन पर लगातार दूसरी बार भरोसा दिखाकर फिर से उन्हें टिकट थमा दिया है। 1990 के बाद ये पहला मौका है जब कांग्रेस ने अपने किसी प्रत्याशी को रिपीट किया हो। इससे पहले 6 विधानसभा के चुनाव हुए जिसमें कांग्रेस ने हर बार नए चेहरे को मैदान में उतारा था। पारस पंच 2018 में भी कांग्रेस के बैनर से चुनाव लड़े और ऐसा चुनाव लड़े कि भाजपा की जीत से ज़्यादा पारस पंच की हार के चर्चे हुए। उन्होंने भाजपा के कद्दावर नेता शंकर सिंह रावत को लगभग पटकनी दे ही दी थी और महज 4502 मतों के अंतर से पहली बार विधायक बनने से वो चूक गए थे। पारस पंच पहले ऐसे प्रत्याशी भी रहे जिन्होंने कांग्रेस को पहली बार 65,000 से ज़्यादा मत ला कर दिए। इससे पहले किसी भी नेता ने ऐसा कारनामा नहीं किया। कौन है पारस पंच, आइए समझते हैं। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व सचिव पारस पंच ने अपनी राजनीतिक यात्रा का शुभारंभ 25 वर्ष की आयु में किया जब वे पहली बार पार्षद बने। इसके बाद 1993 में युवा कांग्रेस अध्यक्ष बनकर पार्टी का ध्यान अपनी ओर खींचा और एक नई पहचान बनाई। धीरे धीरे पार्टी हाईकमान इन पर विश्वास जताती गई। पारस पंच का विश्वास यहाँ से बढ़ता गया। पिछले 5 विधानसभा, लोकसभा या पंचायती राज जैसे अनेक चुनावों में इनके संचालन की सक्रिय भूमिका से बड़े बड़े नेताओं का ध्यान पारस पंच की ओर खिंचता चला गया। ब्यावर को जिला बनाने की सबसे बड़ी और सबसे पुरानी मांग को सबसे पहले उठाने वालों में पारस पंच जैसे नेताओं का नाम भी लिया जाता है। ये खनन व्यवसायी हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र में भी इनका जाना पहचाना नाम है। क्यों दिया गया पारस पंच को टिकट? पारस पंच को टिकट मिलने की कई वजह हैं, जिनमें से पहली तो यह है कि पिछले चुनाव में उनका शानदार प्रदर्शन और शंकर सिंह रावत से हार का अंतर जो अन्य कांग्रेसी नेताओं के मुकाबले काफ़ी कम है। दूसरा, पारस पंच एक अनुभवी नेता है जिससे सीधे तौर पर उनकी दावेदारी सबसे मजबूत बनती है। तीसरा कारण जातीय समीकरण हो सकता है। अभी ब्यावर विधानसभा में मौजूदा समय तक भाजपा के 3 ऐसे बड़े नेता हैं जो मैदान में खड़े हैं जो रावत राजपूत समाज से आते हैं। ऐसे में अन्य रावत राजपूत समाज से किसी प्रत्याशी का मैदान में उतरना सीधे तौर पर भाजपा को फायदा पहुंचा सकता था। भाजपा के पक्ष की बात कही जा सकती थी। ऐसे में पारस पंच के प्रत्याशी बनाए जाने से महाजन वर्ग का एक बहुत बड़ा वोट बैंक सीधे तौर पर पारस पंच को समर्थन दे सकता है। पिछले चुनाव में भी देखा गया कि कांग्रेस ने शहर से लीड ली और गांव में भी पारस पंच को काफ़ी अच्छे वोट मिले। एक ही जाति से सभी कैंडिडेट्स के खड़े होने से मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस का हो जाता, लेकिन पारस पंच को टिकट मिलने के बाद अब ये मुकाबला विचारधारा से हटकर व्यक्तिगत और विकास के मुद्दों पर भी लड़ा जा सकता है। पारस पंच के सामने आने वाली चुनौतियां। पारस पंच के सामने सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि स्थानीय स्तर पर जो विरोध के सुर उठ रहे हैं उन्हें शांत किया जाए, अपने साथ सभी को लेकर चले और चुनाव जीतने को प्राथमिकता दे। पारस पंच को चाहिए कि वे कांग्रेस के अन्य नेताओं और अनुभवी विधायकों का भी समर्थन ले और उनकी राय और साथ लेकर चुनावी मैदान में उतरे, तब जाकर चुनावी रण को जीता जा सकता है। हालांकि ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि पारस पंच भाजपा के विजयी पंच को नॉकआउट कर पाते हैं या नहीं, सदी में पहली बार कांग्रेस को जीत दिला पाते हैं या नहीं। लेकिन ये वीडियो कैसा बना, आपको कैसा लगा, इस पर आपकी प्रतिक्रिया का इंतज़ार हमारा कमेंट बॉक्स कर रहा है। अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा ज़रूर। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।